मेरे प्रिय दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत दुख से और अंतरात्मा से कह रहा हूँ दोस्तों। मैं एक मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी शादी ऐसे घर में हो गई कि मैं आज तक झेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हैं, ससुर, सास, मेरा साला मेरे बीवी को हमेशा भड़काते रहते हैं। जितना काम था, मैंने अपने बीवी को 10 क्लास के बाद मैंने पढ़ाया उसको। मेरी दुकान थी, मेरी दुकान लुट गई उसके पीछे। मेरे को खाने में जहर भी दी, फिर भी भगवान के आशीर्वाद से बच गया। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मेरे पापा ने नौकरी दिलाई। मेरे को इतना पहले भी परेशान करती थी कि हमको घर छोड़ के जाना पड़ा। शायद नहीं रहेंगे साथ में तो इसके पास तो ये सुधर जाएगी। मैं इंतज़ार करते रहा। न मैं उसका खबर लेता, न मैं किसी का खबर नहीं लेता। जब मेरे पिताजी मरे, वो जानबूझ के एक्सीडेंट करवाई। गोरखपुर ले गई थी दवा कराने के लिए, जानबूझ के एक्सीडेंट करवाई। मेरे पिताजी 4 महीने बेड पर थे। मेरा ज़मीन भी था, एक घर था देवरिया में, वो भी बिक गया उन्हीं के। ये जब से मेरी घर में आई है तब से सबको तबाह करके रखी है। कि और मैं समाज के डर से, परिवार के डर से, अपने माँ बाप के डर से मैं इसका साथ निभाता रहा। उसके बाद वो एक छोटी मोटी आंगनबाड़ी में नौकरी मेरे पापा ने दिला दी और कहती है कि हम अपने गोड़ पकड़ के, पैर पकड़ के साहब लोग का हम नौकरी पाए। उसके बाद हम जब आए तो आज 8 साल से हमको तंग कर रही है। मैं बोलता है ऐसा रहने का, वैसा रहने का, ऐसा करने का। उसके समय पर हम काम देते हैं, लेकिन हमारे समय पर वो काम नहीं देती है। घटना ये 14 मार्च को हुआ है मेरे साथ। मैं एक गार्ड का नौकरी करता हूँ, छोटा मोटा, जितना पाता हूँ उतना ही अपना चलाता था। हमको खाना बना के दी, चावल कच्चा कच्चा था। मैं गुस्से से नहीं खाया, जाके एक तमाचा मार दिया उसको। उसके बाद मेरे बगल में वकील का घर है, एक सुनार का घर है। दोनों ने उसके सामने हमको खूब मारा पीटा। मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सोच लिया था कि घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन एक मेरा ऐसा बुढ़ा दोस्त है, हमको बहुत हिम्मत दिया। उसको बताया तो कहा नहीं उमेश, मत घर छोड़ के जा, इंतज़ार करो समय का, ये आज उसका समय है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में रहती है, गांव में रहती है। मैं कहता हूँ कि चलो, घर में नहीं जाती है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूँ। समझाते समझाते 8 साल से थक गया, लेकिन अब कुछ समझने को तैयार नहीं है। गुंडों से भी पिटवाई हमको, कहती है हाथ से बना के खा लो। मेरा लड़का 3 4 5 बार हमको मार चुका है। उस दिन घटना 14 मार्च को कुछ नहीं हुआ था। ये अपने सहेली में मस्त रहती है, मोबाइल पर मस्त रहती है, रिश्तेदारों से मस्त रहती है। जब मर्जी वहाँ चली जाती है, अपने मन की मर्जी है, और रहती है हस्बैंड के घर में। ये घर भी अपना हड़पना चाहते हैं सब, लेकिन मैं कैसे तरह से इसमें रह रहा हूँ। मेरे पीछे गुंडा भी लगवा चुके, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। जाने दो, परिवार है। मेरी माँ हमेशा हमको यही समझाती है कि परिवार है बेटा, जाने दो, परिवार है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि पत्नियां कितनी पति को काट दे रही हैं और पति पत्नियां को कितना काट दे रही हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं समय का इंतज़ार करूँगा। मेरा समय खराब चल रहा है ना, मेरा समय का इंतज़ार करूँगा। एक दिन उसको जवाब ज़रूर दूँगा मैं, क्योंकि मेरे बाप ने हमको कभी गलत रास्ता नहीं सिखाया। जब से ये घर में आई तब से बेईमानी का घर में, इस घर में डाल दी है, क्योंकि उसके घर में पूरा, उसके मैके में बेईमानी होता है,
इसलिए हमारे घर में बेईमानी डाल दी है। मेरे को क्या क्या मेरे साथ नहीं की है, बहुत कुछ की है। रिश्तेदार के वहाँ जाने में उसको छुट्टी मिल जाती है, घर जाने में, गांव जाने में छुट्टी नहीं मिलती है। अपने पति के साथ 10 मिनट बैठने में उसको शर्म लगता है। आज किसके बदौलत हो देवरिया में? अपने पति के बदौलत। तुम्हारे पीछे मैंने पढ़ाया, दुकान चली गई। शायद मैं आज दिल के और अंतरात्मा से रो के कह रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मेरा ससुर कितने बार हमको मारने आया, लेकिन मैं भी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कुछ ज़रूर ऐसा वैसा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद ज़रूर रखूँगा, इंसानों पर से भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया, भरोसा उठ गया। क्योंकि हमको एक दिन वो बोली थी कि हम है ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। क्या करूँ? वो बहुत शातिर किस्म की है और शातिरी किस्म की रहेगी, क्योंकि उसके मायके में हमेशा बेईमानी चलता है। दोस्तों, मेरे जान की दुश्मन गुंडा भी लगा चुकी है मेरे साथ। मेरे को मारी। जो पत्नी अपने सामने पति को पिटवा सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। बहुत धार्मिक है, शिव चर्चा में जाती है, बहुत कुछ करती है, वो शिव चर्चा में जाती है भगवान के सामने। मेरे माँ का भी श्राप उसको पड़ेगा, मेरा भी श्राप पड़ेगा। मेरे बाप को एक्सीडेंट करवा दी, मार दी जान से। जो 4 महीना बेचारे पड़े रहे, उसी का देन है और किसी का दोष नहीं है। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा, ज़रूर दूंगा दोस्त। कभी कहीं हाथ जोड़ के मेरा विनती है, आप लोग सब करना, सब कुछ करना, लेकिन अपने बीवी के कभी पढ़ाना नहीं, कभी भी कुछ नहीं करना। प्यार से अगर बीवी रहे तो प्यार से रखना उसको। अगर अपने आपकी बात माने तो आप भी उसका बात मानना। मैं कुछ नहीं उससे आज तक मांगा, लेकिन इस बात को याद रखूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। मैं मरते दम तक याद रखूँगा और समय आने पर इसका जवाब भी दूँगा। रिश्तेदार के वहाँ जाने को छुट्टी मिल जाता है, 10-10 दिन का, 15-15 दिन का। गांव जाने में मेरी माँ बूढ़ी है, 2 रोटी बना के देने में तुमको पुण्य नहीं लगेगा? मेरी बूढ़ी माँ ही दी पैसा तो तुमने शादी किया मेरे अपने लड़की का। मैं भी दिया कुछ, और कहती हो कि हमने कुछ नहीं दिया। मेरी माँ कुछ नहीं दी। लेकिन भगवान अगर सच में होंगे, जिस शंकर भगवान को तुम मानती हो, वही सज़ा देंगे तुमको। ये मेरा अभिशाप है, मेरे माँ का अभिशाप है, मेरे पापा का अभिशाप है। और मेरे बहन को, हमारी बहन एक रात आई थी अपने बाप को देखने के लिए, तुमने बोली कि झोंटा पकड़ के मारेंगे। तुम्हारी बहन आके मेरे घर में 6-6 महीना रहती है। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? 6-6 महीना क्यों रहेगी? तुम अपने मोबाइल में मस्त रहो। अरे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। संभाल लो सबको, अपने परिवार को मत बिखरने दो। मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं बदमाश भी नहीं बनना चाहता, लेकिन लास्ट में मैं मरूंगा भी नहीं, लेकिन याद ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, मेरे बात को, मेरे फ़ोन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।